to Maxima Career Point. So in this lecture we are going to study about differentiation of a vector valued function. In the previous lecture I already taught limit and continuity of a vector valued function. If you don't watch the video, then go and watch the video, then come to differentiation. If you don't have any idea about limit and continuity, then you can't able to understand the differentiability. So in this lecture I cover all the theory as well as problems of differentiation. So let's get started. Our topic is differentiation, okay? So today's topic is differentiation. What is differentiation? In 12th class we study what is differentiation, how to find derivative of a function. But as you are a math student, I go through all definitions and all theory part also and all type of statements, theorem and proof also. So what is the definition of differentiation? डिफरेंशिएशन होता क्या है एक्चुअल में? बाय डेफिनेशन मीन्स हम तो डेरिवेटिव बचपन से निकालते आ रहे हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन होता है क्या है कि हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे किसको? मतलब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता कब है? अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम उसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते। तो पहले हमें एक फंक्शन को चेक करना होगा वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि डिफरेंशिएबल चेक कैसे करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, तो माय डेफिनेशन इज लेट r of t be a vector valued function, a vector valued function. If to the power n means function, the derivative of rt with respect to, हम किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे? t, ओके, से हम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, दैट मीन्स dr by dt। ओके, मैं इसे अच्छे से इलेबोरेट करूंगी। ये another vector valued function तो r डैश t क्या होता है मेरा? लिमिट h extending to 0 r of t plus h minus r of t upon h, provided the limit exists. Provided the limit exists। ओके, तो डेफिनेशन ये बोलता है कि आर टी एक गिवन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है और डेरिवेटिव अगर विथ रेस्पेक्ट टू टी फाइंड करूँ, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ डी आर बाई डी टी, मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो माई डेफिनेशन इज लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 r of t plus h minus आर टी अपॉन एच, प्रोवाइडेड इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि एक फंक्शन है r of t, ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए जो डिफरेंशिएबल ना हो, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। तो मैं आर डैश टी कब फाइंड कर पाऊंगी? जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और इसकी लिमिट प्रॉपरली एग्जिस्ट
कर जाए देन मैं डेरिवेटिव की बात आगे बढ़ाऊंगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर मैं डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा इससे मेरे को कोई लेना देना होगा ही नहीं, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है आर डेस टी मैं निकालूंगी, उसमें मैं फॉर्मूला डालूंगी लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो आर ऑफ टी प्लस एच माइनस आर टी अपॉन एच। अगर ये मेरा एग्जिस्ट कर जाएगा देन मैं बोलूँगी कि एक फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल बनेगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मतलब एक फंक्शन है आर टी, ओके, जो कि मैंने अभी बोला क्या है, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके। ये मेरा गिवन फंक्शन है। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल एट टी है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एट टी if and only if each of the component function rt is differentiable at t। मतलब each component x y z ये डिफरेंशिएबल होगा t पे, ओके। अब डिफरेंशिएबल कैसे होगा, मैं कैसे चेक करूँगी, मैंने डेफिनेशन पढ़ा था लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो x ऑफ t प्लस h लगा देना माइनस x ऑफ t निकाल लेना अपॉन h यहाँ पे आई कैप प्लस लिमिट h is tending to 0 y of t plus h minus yt, ओके, अपॉन h यहाँ पे j क्या प्लस लिमिट h is tending to 0 z of t plus h माइनस zt अपॉन h इंटू k क्या। मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, देन मैं बोलूँगी कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर मैं देन लिख सकती हूँ कि एच डस टी आई कैप प्लस वाई डस टी के कैप प्लस जेड डस टी के कैप, ओके। मतलब अगर एक फंक्शन का ईच कंपोनेंट एग्जिस्ट कर जा रहा है देन मैं बोल दूँगी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ओके। सो आवर आर टी इज my RT is a cos t I cap plus a sin t j cap plus b t k cap, ओके, b t k cap। तो मैं इस फंक्शन ये फंक्शन डिफरेंशिएट इसका आर डैश टी फाइंड करना, फाइंड आर डैश टी, ओके। तो देखो यहाँ पे कॉस टी है, कॉस टी क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। साइन टी भी डिफरेंशिएबल, क्योंकि हम जानते हैं बेसिकली जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है। और ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी मेरा डिफरेंशिएबल होता है। तो इस केस में मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहो तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब कि कैसे, जैसे बाय डेफिनेशन मैंने पढ़ाया, आप इस कंपोनेंट का चेक कर लो, इस कंपोनेंट का चेक कर लो, इस कंपोनेंट का चेक कर लो। अगर वो एग्जिस्ट कर गया देन मैं डेरिवेटिव फाइंड करूँगी। दैट मीन्स मैं डेरिवेटिव कैसे फाइंड करूँगी, आर डैश टी फर्स्ट का डेरिवेटिव तो माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस टी कॉस टी जे कैप प्लस बी के कैप, ओके। मतलब ईच कंपोनेंट की डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। जस्ट इतना कर देंगे डेरिवेटिव निकल जाएगा। बट हमें प्रॉब्लम क्या होता है कि डिफरेंशिएबल चेक करने में, कि डिफरेंशिएबल है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं बाय डेफिनेशन से। अच्छा, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल एट टी नॉट है, ओके, टी नॉट समथिंग रेगुलर पॉइंट है और आर डैश टी मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट वेक्टर टू द ग्राफ आर टी। ओके, आपको एक फंक्शन गिवन है, सपोज एक क्वेश्चन गिवन है, आर ऑफ टी गिवन है, कुछ भी रैंडम फंक्शन आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। ओके, बोला है कि फाइंड टेंजेंट वेक्टर, फाइंड टेंजेंट एट टी नॉट इक्वल टू 2। ओके, आपको बोला है कि टी नॉट पे आप क्या करो, ये इसका टेंजेंट फाइंड करो। तो अब क्या करना, आर डैश एट टी नॉट निकाल लो, मतलब पहले आर डैश टी निकालो, देन उस जगह पे मैं 2 पुट कर दूंगी, जो वैल्यू आएगा वो टेंजेंट एट द पॉइंट क्या 2 बन जाएगा। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, टेंजेंट वेक्टर the graph to the graph RT इक्वल टू RT ले लो, FT ले लो, जो भी ले लो। ओके, वो डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, टी स्क्वायर आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर कॉस टी के कैप, टी स्क्वायर कॉस टी इंटू के कैप। और आपको एट एट इक्वल टू 0 फाइंड करो और पाई/2 फाइंड करो। मैं 0 पे फाइंड करती हूँ टेंजेंट, आप पाई/2 पे खुद से ट्राई करना। ओके, तो क्या करना है, हमें बस डेरिवेटिव निकालना। पहले मैं आर डैश टी निकाल लूँ, ये तो डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो इसमें मुझे डिफरेंशिएबल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले डिफरेंशिएबल चेक करो, देन फॉर टेंजेंट के लिए जाओ। तो क्या हो जाएगा, 2t आई कैप माइनस साइन टी जे कैप प्लस, ये एक प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ये 2t कॉस टी माइनस टी स्क्वायर साइन टी इंटू टी कैप। किस पॉइंट पे निकालना है हमें, 0 पे, 0 पुट कर दो, तो 0 इंटू आई कैप माइनस साइन 0 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू टी, ये भी 0 हो गया, माइनस टी स्क्वायर, ये भी 0 हो गया, इंटू के कैप। तो ये क्या हो गया, आर डैश टी एट 0 मेरा इक्वल टू 0 ही बन गया। मतलब अगर 0 पे मैं टेंजेंट फाइंड करूँ तो 0 ही मिलेगा। अब आप पाई/2 पे चेक करो, अगर आपको कहीं पे दिक्कत आएगी देन आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना, मैं उसे सॉल्व कर दूँगी। बट आप खुद से ट्राई करो कि ताकि आपको बेटर चीज़ें विजुअलाइज हो पाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं।